अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किसी भी ऐप को किसी भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो और आपको वो जो एप्लीकेशन है ना ही डाउनलोड हो रहा है ना ही इंस्टॉल हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सबसे पहले तो सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। तो इसके सेटिंग्स में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे टू डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, रिपेयर का और रीसेट का। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर आपको इसे रिपेयर कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा रिपेयर का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रिपेयर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा और रिपेयर हो जाने के बाद फिर आपको एक बार यहाँ पे इसे रीसेट भी कर लेना है। जैसे यहाँ पे रिपेयर किए हो उसी तरह आपको यहाँ पे इसे रीसेट भी कर लेना है। यहाँ पे भी कुछ आपको सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे रीसेट कर लेना है। और रीसेट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे क्लोज करना है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में करना क्या है। रिपेयर और रीसेट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC सिस्टम फाइल चेकर स्पेस स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और इस कमांड से क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम में आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या किसी भी तरह का कोई भी बग होगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम या कुछ बग के कारण भी वो जो प्रॉब्लम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपका वो प्रॉब्लम आता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका सिस्टम स्कैनिंग होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सिस्टम स्कैन हो रहा है, कुछ सेकंड यहाँ पे टाइम लगेगा, प्रोसेस हो रहा है। तो सिस्टम स्कैनिंग होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, आपके सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया है और ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका 100% तक ये वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे मेरा अभी 1% यहाँ पे कंप्लीट हुआ है वेरिफिकेशन, यहाँ पे 100% तक ये वेरिफिकेशन होगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर करने लग जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फाइल करप्शन के कारण भी वो प्रॉब्लम आता है या बग वगैरह के कारण भी वो प्रॉब्लम आता है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ, तो वो यहाँ पे उसे रिपेयर करता है। ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे रिपेयर हो रहा है आपका सिस्टम। तो यहाँ पे रिपेयर हो रहा है और रिपेयर हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज होगा। यहाँ पे 100% यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज होगा। मैसेज शो होने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में करना क्या है। ये कर लेने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, विंडोज अपडेट एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पे विंडोज अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे से देखोगे यहाँ पे मेरा जो अभी सिस्टम जो है अभी विंडोज है वो मेरा अप टू डेट है। अगर बाय द वे यहाँ पे अप टू डेट नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे उसे अपडेट कर लेना है, या आपको यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन होगा, या हो सकता है आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे अपने विंडोज को यहाँ पे अपडेट कर लेना है और अपडेट कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और कट करने के बाद फिर आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करके देखना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये स्टेप्स मैं आपको बताया हूँ, 3 डिफरेंट जो स्टेप्स बताया हूँ, इन सभी को फॉलो करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। फिर उसके बाद चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम था माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर स्टेप बता रहा हूँ। ऐसे मैं आपको बता दूँ कि 3rd नंबर स्टेप तक करते करते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो मैं आपको बताया वो 3rd नंबर स्टेप्स तक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पे एक फाइनल स्टेप बता दे रहा हूँ, 4th नंबर स्टेप। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हो सकता है आपको कंट्रोल पैनल का आपको कुछ
इस तरह का इंटरफेस शो हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है और लार्ज आइकन्स करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। रिकवरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है और आपके सामने सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना है क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। अगर बाय द वे आपको मालूम नहीं कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर देना चाहता हूँ कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाता है, मैंने पास्ट में चला जाता है। मैंने सिस्टम रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए कि ये प्रॉब्लम आपका आ जाया है और कल ये प्रॉब्लम नहीं था, माने यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका जो सिस्टम है अगर यस्टरडे में या यस्टरडे से पहले अगर आपका शिफ्ट होगा तो आपका सिस्टम जैसा भी था यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले वो सिस्टम आपको वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो सिस्टम रिस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि सिस्टम रिस्टोर करने के दौरान अगर बाय द वे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरर शो होता है या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर बाय द वे यहाँ पे शो हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे रहा हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको जैसे यहाँ पे मेरा ये सिंगल डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस सिंगल ही डेट और टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर बाय द वे आपके केस में यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और भी आपको यहाँ पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट शो होता है तो आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये सिंगल डेट शो हो रहा है तो मैं इसी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सी ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल अगर आप सेव किए हो अपने सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे या डाउनलोड वाले फाइल्स में या डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में, किसी भी फाइल्स में आप वहाँ पे सेव किए हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस फाइल्स को या उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव भी है, तो आप एफ ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं अपने डेटा को। तो मूव कर लीजिए, तभी जाकर आप यहाँ पे सिस्टम को रीस्टोर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके सी ड्राइव में या डाउनलोड वाले फाइल्स में या डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में या डेस्कटॉप पे ही आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, हो सकता है वो फाइल आपका रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिएगा। शिफ्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों को 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 30 मिनट, कितने लोगों को 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।